गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर जोन एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कुछ नए फॉर्मूलों के साथ में। तो जैसे कि ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो डी काउंट ए। ठीक है, एक तो होता है काउंट और काउंट ए, एक होता है डी काउंट और डी काउंट ए, राइट। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम करते हैं डी एवरेज। डी एवरेज में क्या है दोस्तों, हमारे पास एक लिस्ट एक टेबल दिया गया है। ठीक है, इस टेबल में इस तरीके का डेटा है, प्रोडक्ट, वेटेज, उसके लाइफ आवर्स, ब्रांड, इस तरीके का डेटा। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग भी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, जस्ट हमें एक वे सीखना है कि हम उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। किसी भी एक फील्ड का निकालना है मेरे को, मान लिया मेरे को इसका निकालना है, इसका निकालना है, किसी का भी एक का निकालना है, तो उसको हम डी एवरेज एक पूरी टेबल का कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिहाफ ऑन एनी अदर कॉलम, लाइक जैसे कि ब्रांड है, ब्रांड में मैंने कोई भी एक सिलेक्ट किया, होरिजन सिलेक्ट किया या फिर सब सनबीम सिलेक्ट किया, तो सनबीम के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग जितने भी, मान लें इसका निकालना है मेरे को, जितने भी मेरे पास ये इधर रोज आएंगी। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखिए, ओल्ड एफ एफ, मैं यहाँ पे इसको होरिजन ले लेता हूँ, तो इसका एवरेज मान लेकर मेरे को निकालना, इसका एवरेज निकलेगा। ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से ये देखिए, अब अगर आप मेरी इस डेस्कटॉप पे नीचे देख पा रहे हैं तो 1.44 ये हमने यहाँ पे निकाला है। अगर इसका आपको इसका निकालना है तो इसका निकलेगा 17 पॉइंट समथिंग, राइट। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो आइए चलो देखते फॉर्मूला। पहले हम इसको फिल्टर डालेंगे, ओल्ड डी एफ एफ, राइट। तो फॉर्मूला क्या काम करेंगे, इक्वल्स टू डी। वैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया भी है, आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले तो पूरी लिस्ट ले लेंगे, इनकी पूरी टेबल ले लेंगे कि टेबल में हमारा कहाँ तक का डेटा है, राइट। फिर कोमा देंगे, उस फील्ड का नाम जिस फील्ड के लिए आपको एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है इसके लिए। ठीक है, मैंने इसके पास यूनिट कॉस्ट, यानी कि जो उसका कॉलम है उस पे उसका एड्रेस ले लेना है, राइट। फिर कोमा लगाएंगे। फिर क्राइटेरिया क्या दे रहे हो, किसके बिहाफ पे आपको चाहिए। ठीक है, मेरे को चाहिए ब्रांड के बिहाफ पे, तो इसका ब्रांड और उसके नीचे उसका नाम ब्रांड का। तो ये यानी कि ये क्या हो गया हमारा E23 से लेके 24 तक, राइट। फिर इसको ब्रैकेट को लूज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 1.44। ठीक है, यहाँ पे 1.44 आया हुआ है, तो इसको हम ये थोड़ा सा हमें इसको नंबर फॉर्मेटिंग चेंज कर लेंगे, राइट। ये देखिए, करेक्ट दोस्तों। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। इसमें किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लिया मैंने ये F3 का निकाला था, मैं निकालना चाह रहा हूँ G3 का। ठीक है, तो ये 17 आएगा यहाँ पे, और वो भी किसके बिहाफ पे आएगा, ब्रांड शुड बी होरिजन, राइट। अगर आप इसको जगह होरिजन की जगह सनबीम कर दें, SUNBEAM, तो देखो सबका डिफरेंस, यहाँ पे 1.24 हो गया, यहाँ पे 17.54 हो गया, राइट दोस्तों। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेम है हमारे पास डी काउंट। डी काउंट भी ऐसे करता है। ये क्या काम करता है, काउंट निकालता है, ऐसे किसी स्पेसिफिक कॉलम का बिहाफ ऑफ एनी अदर कॉलम। ठीक है, लाइक दिस। सो इसमें एक चीज है हमारी कॉमन है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या काम करता है। इट कैन ओनली काउंट्स वैल्यू, द टेक्स्ट आइटम एंड द ब्लैंक साइन। वैल्यू को सिर्फ काउंट करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू आपके या डेसिमल वैल्यू जो भी होगी आपका। जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, इसको काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक रो है, इसको ब्लैंक सेल्स है, इसको भी काउंट नहीं करेगा। ठीक है, ये भी सिंपल है, सेम ही है। इक्वल्स टू डी सी काउंट स्टार्ट, पूरा का पूरा एड्रेस दे देंगे। ठीक है, आपको किसके बिहाफ पे चाहिए, मान लें मेरे को इस बार डी के बिहाफ पे चाहिए, यानी कि ये रहा, इसका कॉलम का नाम दे देंगे, फिर कोमा, और क्राइटेरिया ऐसे ही एज इट इज, एंटर। सॉरी, कुछ हुआ इसमें, इक्वल्स टू डी काउंट। ठीक है, कोमा के बाद ये, फिर इससे कोमा, और ठीक है 7 आ गया इस तरीके से। तो अब आप इसको फिल्टर करके भी देख सकते हैं। ओल्ड DFF, हमने कौन सा ब्रांड लिया, ओरिजिन लिया है, ओरिजिन रखेंगे। ओरिजिन के भी अभी इसका काउंट किया था, कितने काउंट आ गए हमारे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसको काउंट ही नहीं करता है, राइट। अगर यहाँ पे भी आप नंबर लिख देंगे कुछ, तो इसको काउंट 8 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिक ये काउंट करता है, राइट दोस्तों। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये मेरी ये डेफिनेशन है, आप मेरी वीडियो पॉज कीजिएगा, डेफिनेशन देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, डी काउंट ए। ठीक है, तो डी काउंट ए और डी काउंट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इट काउंट्स वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ये टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, सिर्फ ब्लैंक
सेल को ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे सेम हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू डी काउंट ए। ठीक है, अपनी पूरी रेंज दे देंगे हम पूरी टेबल की। करेक्ट है, किसके बिहाफ पे चाहिए मेरे को, इस सॉरी इसके इस फील्ड का चाहिए काउंट डी काउंट ए, और किसके क्राइटेरिया क्या होगा, ये मेरा क्राइटेरिया होगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, 8 आ गया। ठीक है, अब इसको टेस्ट कर से देखते हैं, ऑल डी एफ एफ राइट, और इसके बाद में हम सब हटा देंगे। होरिजन है, होरिजन में देखना काउंट कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट है, क्योंकि वो टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, सिर्फ ब्लैंक को नहीं करता। अगर ब्लैंक को हटा, मान लें कोई भी ब्लैंक करके देख लीजिए, डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो इस तरीके से ये 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने E3 का निकाला, लेकिन मैंने जो फॉर्मूला लगा वो लगाया था D3 पे। तो ये अलग अलग किसी भी आप कॉलम के ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिसके भी ऊपर आप लोग को लगाना है वो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने D3 दिया वहाँ पे E3 देना है, आपको F3 दे देना है, यानी कि उस भी कॉलम का नाम। राइट, तो इस तरीके से हम ये हमारे तीनों फॉर्मूले कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेल्टा और डीगेट। राइट, ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।